लेकिन अगर ऐसा करने का वो विचार बनाती भी है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के नियमों के खिलाफ होगा। अगर अपर्णा यादव यहाँ डिंपल यादव के लिए प्रचार करने का विचार बनाती है तो वो डिंपल के लिए प्रचार नहीं बल्कि वो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ माहौल बनाने में, क्योंकि अदिति यादव छोटी है और अगर वो जनता से जनसंपर्क करेंगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी को इससे बड़ा फायदा। बयासबाजी तेज है, उन पर उन्होंने विराम नहीं लगाया बल्कि उन्होंने और भी ज्यादा हवा दे दी। वह ये कहती हैं कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से उतरती हैं तो मैं भी रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी और जीत। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, जहां डिंपल यादव अपनी जीत का दावा मैनपुरी में दिखाती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव को लेकर अभी तक तस्वीरें साफ होती हुई नजर नहीं आ रही हैं कि आखिरकार क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। अपर्णा यादव को लेकर सस्पेंस जो अभी तक बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। एक है रायबरेली और दूसरी है केसरगंज की सीट। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या इन सीटों पर अपर्णा यादव का नाम होगा या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव की बात करें तो उनके प्रचार प्रसार में पूरा परिवार नजर आता है। जहां अखिलेश यादव हैं, जहां शिवपाल यादव हैं, तो वहीं डिंपल यादव की बेटी भी चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर आई है। अदिति यादव की भी यहाँ पर राजनीति में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है और तीसरे चरण के मतदान की तारीख भी नजदीक आ रही है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अक्षय, मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, क्या लगता है कि जैसे कि अपर्णा यादव ने ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ गई कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं से प्रभावित हुई हूँ, कोई निजी कारण नहीं है बल्कि बस प्रधानमंत्री की विचारधारा है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन अभी तक उन्हीं अपर्णा यादव की बात करें ना तो विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव का जिक्र करें तो कहीं भी अपर्णा यादव को कोई भी जगह मिलती हुई नजर नहीं आती है। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई सीट दी भी जाएगी या फिर नहीं? देखिए वाकई में एक बड़ा सवाल यहाँ पर अहम हो जाता है क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा था, पहले तो वही एक चौंका देने वाला फैसला उनके द्वारा लिया गया था और हर किसी को उन्होंने हैरान भी किया था क्या कि सपा से, समाजवादी पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हुई और बावजूद इसके वो सपा परिवार की यहाँ बड़ी अहम सदस्य हैं, फिर भी उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उस वक्त उन्हें पार्टी में यहाँ पर जगह दिलाई, पार्टी में उन्होंने स्थान दिला और उस वक्त से ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब अपर्णा यादव पर बीजेपी अपना क्या दांव लगाएगी, किस तरीके से अपर्णा यादव पर दांव लगाएगी और क्या कुछ जिम्मेदारी देती नजर आएगी। उसके बाद लेकिन अपर्णा यादव को मौके नहीं दिए गए यहाँ पर बीजेपी आला कमान के द्वारा। यहाँ चर्चाएं लोकसभा चुनाव में लोकसभा की टिकट की भी थी, उस पर भी अब यहाँ पर लगभग विराम लगता नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से अब तक रायबरेली और कैसरगंज से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है, कैसरगंज में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह ही है जिनके चलते पेच फंसा हुआ है, लेकिन रायबरेली की जो बात आई है उसी ही को लेकर अभी भी यहाँ असमंजस में बीजेपी शायद नहीं है। कैसरगंज पर तो है लेकिन रायबरेली को लेकर यहाँ संभावनाएं टटोली जा रही हैं कि अपर्णा यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे 2019 के आम चुनावों में तो रायबरेली ही महज एकमात्र संसदीय क्षेत्र था, एकमात्र लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी और वहां पर अभी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि स्पष्ट अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी नहीं हुआ है कि रायबरेली से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, लेकिन यहां पर देखने वाली चीज यही है कि कांग्रेस ने भी अभी तक रायबरेली को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं तो बीजेपी ने भी नहीं खोले हैं। जबकि आप देखेंगे कि बीजेपी ने प्रदेश की, अगर यहां पर कैसरगंज को आप छोड़ दे तो केवल रायबरेली ही, वैसे यानी 75 सीट जिन पर बीजेपी लड़ रही है उनमें से 73 पर पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 चरण पूरे हो चुके, तीसरा अब आने वाला है। उसके बाद बावजूद रायबरेली पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, मतलब साफ है कि सामने वाला प्रत्याशी बीजेपी देख रही है और अपने अंदर भी कहीं ना कहीं खंगाल रही है कि क्या डिंपल यादव के
उलट जाकर के यहाँ पर अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाया जाए या फिर अन्य किसी नेता को मौका दिया जाए। एक और सवाल रहेगा कि जहां अपर्णा यादव ये कहती हैं कि अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, किसी भी परिवार के खिलाफ की बात करती हुई नजर आती हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगी। यहाँ पर डिंपल यादव की बात करें, शिवपाल की बात करें, जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी उनके खिलाफ, तो क्या प्रचार प्रसार में सहयोग बनती हुई नजर आएंगी, क्या भागीदारी देती हुई नजर आएंगी, क्या डिंपल यादव के समर्थन में उतरती हुई देखी जा सकती हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल नहीं, इस बात में भी कोई मुझे नहीं लगता यहाँ दोहराई नजर आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर चुनाव लड़ने से इनकार अपर्णा यादव ने किया है तो वो निश्चित तौर पर पारिवारिक कारण है कि वो परिवार के किसी सदस्य, अपने किसी पारिवारिक व्यक्ति के खिलाफ वो चुनावी बयानबाजी नहीं देना चाहती, चुनावी माहौल में राजनीतिक बयानबाजी उनके खिलाफ आरोप यहाँ पर नहीं लगाना चाहती, जो कहीं ना कहीं राजनीति का अंश मात्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन बात अगर आती है कि अपर्णा यादव क्या डिंपल के लिए प्रचार करेंगी, तो देखिए ये चीज बिल्कुल यहाँ पर नजर नहीं आती, क्योंकि अगर अपर्णा यादव ऐसा करने का फैसला करती भी हैं, वैसे तो उसकी कोई यहाँ पर संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करने का वो विचार बनाती भी है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के नियमों के खिलाफ होगा। अगर अपर्णा यादव यहाँ डिंपल यादव के लिए प्रचार करने का विचार बनाती है तो वो डिंपल के लिए प्रचार नहीं बल्कि वो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ माहौल बनाने में, माहौल जुटाने में लग जाएंगे। तो इस बात की भी यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, परिवार एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो भारतीय जनता पार्टी के तहत ही बने रहना चाहेंगी अपर्णा यादव। लेकिन डिंपल यादव की बेटी की बात करें, अदिति यादव की बात करें, तो वो अपनी मां के लिए खूब प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। जब डिंपल यादव से ये सवाल पूछा जाता है कि आपने अभी से ही अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया, तो डिंपल यादव कहती हुई नजर आती हैं कि बच्चों का यही समय है कि वो सीख पाएं कि राजनीति कैसे हो पाती है। यानी कि अब राजनीति में एंट्री अदिति यादव की हो चुकी है। क्या मान लिया जाए कि आने वाले चुनावों में वो भी कहीं ना कहीं लड़ती हुई नजर आ सकती हैं? क्या उत्तराधिकारी भी बन सकती हैं? माही मेरे साथ मौजूद है। माही, क्या लगता है कि अब डिंपल यादव की बेटी भी खूब प्रचार प्रसार कर रही है, अपनी मां को जिताने के लिए जनता के बीच में जा रही हैं, लोगों से बातचीत करती हुई दिखाई दे रही, समस्याओं को भी सुन रही हैं, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि अब डिंपल यादव की बेटी की भी राजनीति में एंट्री हो चुकी है? जी बिल्कुल, इतने कम समय में अगर वो इतना एक्टिव नज़र आ रही हैं चुनावी मैदान में, तो माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए भी नज़र आ सकती हैं और उनको डिंपल यादव, अखिलेश यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या अदिति यादव चुनाव लड़ना चाहेंगी, नहीं लड़ना चाहेंगी। अभी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसमें इतना ज़्यादा एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो अपनी माता जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव, इससे उनको भी सिंपैथी वोट भी मिल सकता है, क्योंकि अदिति यादव छोटी हैं और अगर वो जनता से जनसंपर्क करेंगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन सवाल डिंपल यादव और अपर्णा यादव को लेकर इसलिए बन रहा है क्योंकि एक बहू तो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं, जीत का दावा कर रही हैं, एक का टिकट ही यहां पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, प्रांशी से जानेंगे कि क्या अपर्णा यादव को वाकई इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी? अगर नहीं उतारती है, लोकसभा चुनावी मैदान में टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या वो समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए नाज़मीन, फिलहाल तो अपर्णा को ये लेकर ऐसी कोई भी आशंकाएं नजर नहीं आ रही कि वह समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आए। जिस तरह से 2022 में वह यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाती हैं, और ऐसे में अपर्णा यादव कहती हैं कि बीजेपी जो है वह राष्ट्र के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, वह राष्ट्र के लिए काम कर रही है और वह इस पार्टी के फैसलों से काफी ज्यादा खुश है। आलाकमान का फैसला उन पर अगर लोकसभा चुनाव ना लड़ने का आता है तो भी उसे हंसते हंसते स्वीकार करेंगी, अगर आलाकमान उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए भी उतारते हैं तो भी उस फैसले को स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर जाहिर कर दी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जो कयासबाजी तेज है उन पर उन्होंने विराम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने और भी ज्यादा हवा दे दी। वह ये कहती हैं कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से उतरती हैं तो मैं भी रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी और जीत हासिल करके दिखाऊंगी। ऐसे में अपर्णा यादव जिस तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वह आलाकमान के सामने आने की कोशिश कर रही है। ये देखना यहाँ पर होगा कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि प्रियंका उतर सकते हैं, लेकिन प्रियंका साफ तौर पर इनकार कर रही है। अब यही देखना होगा कि प्रियंका वाकई में अगर उतरती हैं तो अपर्णा यादव को बीजेपी आलाकमान आगे या करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल तो देखा जाए सपा की तरफ उनका कोई भी रुख नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होंगे तब देखा जा सकता है कि शायद अपर्णा को कोई जिम्मेदारी दी जा सके।
देखिए, अपर्णा यादव का रुख नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चाचा शिवपाल यादव की बात करें तो वो उनका सम्मान करते हुए नजर आते हैं, वो उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, जिसके आधार पर यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी सवाल खड़े नहीं होते हैं। अगर अपर्णा यादव चाहें तो समाजवादी पार्टी में वापसी कर भी सकती हैं, लेकिन अब यही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कब तक इन 2 सीटों पर ऐलान करती हुई नजर आएगी। क्या तीसरे चरण के मतदान से पहले यहाँ पर ऐलान हो जाएगा? क्या अपर्णा यादव को टिकट मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? अगर नहीं मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई अपर्णा यादव देखी जा सकती हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।